जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का ये प्रसंग एक ऐसे महान भक्त का है जो श्री राम जी को बहनोई और माता सीता को बहन मानते थे। आज से लगभग 175 वर्ष पूर्व, 175-80 वर्ष पूर्व की घटना है कि अयोध्या जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उनके बेटे का नाम प्रयाग दत्त था और संजोगवश उस ब्राह्मणी के और कोई नहीं था। मेरा मतलब प्रयाग दत्त के कोई चाचा ओचा नहीं थे, पारिवारिक थे तो कोई मतलब नहीं, कोई मानते ही नहीं थे क्योंकि गरीबी उनके घर में थी और कमजोर का कोई होता नहीं। लेकिन उनकी माता जो है परम भागवत थी, वो माता सीता को अपना पुत्री मानती थी और राम जी को मतलब दामाद। तो एक जब प्रयाग दत्त बड़े हुए तो जैसे सबके सब आते थे, उनका कोई नहीं आता था। उनके नात रिश्तेदार भी उनके नहीं आते थे, बहुत गरीबी थी उनकी। तो पूछा करते अक्सर कि हे माता, मेरे हम लोगों के कोई नहीं है रिश्तेदार। तो माता बड़ी शान से बोलती कि तुम्हारी एक बहन है जो यहाँ से कुछ दूर अयोध्या नाम की नगरी है, वहां के चक्रवर्ती सम्राट राम जी को ब्याही है, मतलब राम जी तुम्हारे बहनों ही है। वो ये सुनते सुनते बड़े हुए। लगभग वो जब 12-14 साल के हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं अब जाऊंगा बहन से मिलने। रक्षाबंधन बीत जाता है, वो कभी राखी बांधने नहीं आती। क्यों नहीं आती, आज उनसे पूछूंगा। माता इतनी भागवत थी कि दूसरा होता तो कहाँ भेजता, वो जानती कि कौन सा रिश्ता है। लेकिन वो जानती थी कि माता और श्री राम ये दोनों जो हैं परम दयालु है ना। किसी भी रिश्ते को जो मानता है उस रूप में वो स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो शत्रु से माने चाहे मित्र भाव से माने, दोनों स्वीकार करने में देर नहीं लगाते। मानना भर है। आप जिस रिश्ते को ले जाके इनके पास प्रस्ताव लेके जाइए वो तत्काल स्वीकार कर ले। क्योंकि कंस और ये जो रावण थे ये सब शत्रुता का भाव लेके गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। विभीषण प्रेम का भाव लेके आए, उनको स्वीकार कर लिया। कुल मिला के आप जो भी प्रेम से मतलब पूरी आस्था के साथ जाइए, दुश्मनी हो या दोस्ती, वो स्वीकार कर लें। अब उन्होंने क्या किया कि बोले कि अब बहन के यहाँ जाना तो कुछ ले जाना पड़ेगा। तो बगल वाले से चावल मांग लाई और चावल को पीस कर उनके मीठे मीठे लड्डू बनाए, जिनको वहां अयोध्या की भाषा में कसान कहते हैं, कासान। उन्होंने कहा जब बहन मिलेगी तो इसको दे देना। देखिए माता में इतना विश्वास कि मैं उसको बेटी मानती हूं, जो जगत जननी है वो जानती है, लेकिन वो मिलेगी, ये श्रद्धा ये विश्वास होना चाहिए। अब वो वहां से चल दिए, अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने पर सबसे पूछने लगे तो सब उनको कुछ तो पागल समझते, क्योंकि भाई उनका वेशभूषा भी उतना मजबूत नहीं था। और कुछ तो मजाक उड़ाते, कुछ हो गए उनको सही भी बताते कि बहुत दिन की घटना है, ये त्रेता में थे राम जी, अब नहीं है, अब तो उनका मात्र यहाँ मूर्ति है माता सीता की। बोलते कि नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि माता सीता जो है, जो इसको माता सीता आप लोग बोल रहे हो, मेरी बहन है, राम जी बहनोई हैं। तो कोई हंस के बोल दिया कि हो गए जाओ, तब तो वनवास काट रहे होंगे अभी। तो जंगल की तरफ चल दिया। जंगल की तरफ गए, एक टीला में बैठ गया और रोने लगा कि हे भगवान, माता ने कहा था बहन मिलेगी और बहन मिल नहीं रही। बड़े मतलब निराश भाव से अंदर से सोचने लगा। उसका सोचना था कि एक हाथी में, वो पूरा हाथी रत्न जड़ित था, अनमोल रत्न जड़ित, मतलब पूरा ढका हुआ था हाथी, और उसमें बैठ के दोनों बहन और बहनोई आते हैं। तो उतरे और वो निराश बैठे थे, तो उनको देखते उनको पहचानने में देर नहीं लगी। प्रयाग दत्त जो है उन्हीं को ही प्रयागदास भी कहा जाने लगा। लास्ट पहचानने में देर नहीं लगी, उन्होंने पहचाना, रोने लगे, ये बहन तुम कहाँ चली गई थी। और उनको भी मतलब बहनोई को भी बोलने लगे राम जी को कि बताओ, मैं सबसे पूछा और कोई बताते नहीं आपको पता, आप कैसे चक्रवर्ती सम्राट। उन्होंने कहा अब हम लोग दूसरी जगह रहने लगे हैं, वहां का पता कोई नहीं जानता, उनकी गलती नहीं, पहले यहीं नगरी में रहते थे, अब थोड़ा दूर रहने लगे हैं। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो बता दो, मैं कभी भी आऊंगा तो आपसे मिलना पड़ेगा।
क्योंकि रिश्ता ऐसा है। राम जी ने कहा हो गया, जब आप आओगे तब हम मिल जाएंगे। अब वो उसने लड्डू निकाला, बोला माता ने ये लड्डू आपको दिया था। भगवान ने खाया, माता सीता खाई और बाकी लड्डू बचा के रख दी। बोले हो गया, ठीक है, तुम चले जाना और माँ से बता देना कि ऐसा ऐसा बात है, हमने खाया, अब ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हम लोग और जा रहे हैं, तो इस बार तुमको नहीं ले जा रहे हैं, अगली बार व्यवस्था बना के आएंगे। वो चिल्लाने लगे प्रयागदत्त और बेहोश हो गए। अब वो चले गए, अंतर्ध्यान हो गए हाथी से। तो कुछ महात्मा बाद में आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक जो है 13-14 साल का, वो बेहोश अवस्था में पड़ा है। तो वो उनको उठा के ले गए अपने आश्रम। अब आश्रम ले गए तो रात हो चुकी थी। महात्माओं, है ना, भोजन वोजन बनाने में दिक्कत हुई होगी या नहीं बनाए, हो गया, पड़े रहे। तब तक में देखते हैं कि रात में 2 महिलाएं आती हैं और मतलब बढ़िया सोने की थाली में मस्त भोजन लगा के और लेके आती हैं और रख के ढक के चली जाती है। महात्मा के लिए था और उनके प्रयागदास के लिए। अब वो महात्मा जी जाते हैं, उस थाली को खोलते हैं, देखते हैं, बड़ा उन्हें विस्मय हुआ, यहाँ कौन भोजन पहुंचा दिया। लेकिन वो जानते थे कि ये परम भागवत है, ये माता सीता को बहन मानता है, इसने जो जो कहानी बताई ये झूठ नहीं बताई। उन्होंने बताया कि लड्डू सड्डू खाए वो गोल हो गए, अब मैं अब कहाँ ढूंढूं उनको, तो ये जानते थे। अब इनके बारे में आगे कहानी ये आती है कि अब वो वहां से महात्मा जी ने कहा तो आप जाओ, अब घर चले जाओ, माता को बताना और ये थाली ले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ से कुछ भी लेके जाऊंगा तो मेरी माँ मुझे मारेंगी। क्यों मारेंगी? क्योंकि ये उनकी लड़की का गांव है, यहाँ से ले जाना मेरे लिए बेफालतू है। बोले नहीं, तुम तो भाई हो। बोले नहीं, फिर भी वो यूज तो नहीं कर सकती ना, तो नहीं ले गए। पहुंचे, उन्होंने माता को बताया, माता धन्य हो गई, माता हंसने लगी और बड़ा प्रसन्न भाव से। कुछ दिनों के बाद माता का भी देहांत हो गया। अब जब माता का देहांत हो गया तब उन्होंने सोचा कि अब मेरा को बचा कौन, प्रयागदास जी ने। तो वो सीधे अब सोचे कि मैं बहन के पास जाऊंगा, बहनों के पास वहीं रहूंगा आराम से। अब वहां से वो चल दिए। लेकिन जब चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ तो इस बार लिए जाएं। वो जंगल में रहते हैं, क्या जाने वहां क्या पढ़ने की व्यवस्था होगी, क्या कैसा है। तो उन्होंने बताया था, राम जी जब पहली बार मिले थे, जाने लगे तो बोले हम लोग 3 आदमी रहते हैं हमेशा। और तो उन्होंने 3 मतलब बड़े बड़े चारपाई बनाई, उसमें जो उनके सहूलियत के गद्दे, तकिया, रजाई सब तीनों बांध के इकट्ठा अपने सिर पर रख के और प्रयागदास वहां से चलते हैं। अब प्रयागदास उसी जंगल से होकर सीधे चले जाते हैं, टीले के पास पहुंचे। टीले के पास कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ दिव्य महात्मा चले आ रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई यहाँ आप लोग क्या जानते हैं मेरी बहन बहनोई रहते हैं, श्री राम उनका नाम है, माता और सीता मेरी बहन है। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि जब आए ही हो तो चित्रकूट चले जाओ, वहीं वो रहते हैं। वो चित्रकूट पहुंच गए, जहाँ भगवान कामतानाथ में मतलब विराजित रहते थे, जहाँ कहानी। तो अब वहां उन्होंने तीनों चारपाई रख दी और भगवान को ढूंढने लगे, माता सीता को। कहीं नहीं मिले, फिर थक के आगे बैठ गए, बोले हे प्रभु ये कहाँ चले गए। तब तक में प्रभु आए। उन्होंने बात, अब उसका रिश्ता भी ऐसा, वो डांटने लगा राम जी को, मेरी बहन को कहाँ भगाते रहते हो जंगल पहाड़ में, कहीं एक स्थायी घर बना लो। अभी तक उसको ये ज्ञान नहीं कि भगवान है, तो कहाँ भी ये मतलब लिए भागते हो। अब चारपाई लेके आया हूँ, ढूंढ रहा हूँ जब से। अब बोले 3 आदमी रहते, तीसरा कहाँ है। तो लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके वो भी आए, अब ले। तो बोले इसमें चारपाई में सब देख लो भाई, बराबर है कि नहीं। सबने उसमें बैठ के देखा, बोले हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग चारपाई यूज नहीं करते, यहीं जंगल में रहते हैं। अरे बोले नहीं, इसको लो। ऐसा करते करते वो वहीं रहने लगे। फिर उनको कुछ ज्ञान हुआ, जब उनका नित्य दर्शन करते वो, तब उनको ज्ञान हुआ कि मैं इस परमात्मा से जुड़ा हुआ हूं, जिसको मैंने रिश्ता माना। तो इसी कारण माँ सीता के रिश्ते से उनको मामा प्रयागदास भी कहा जाता है। अयोध्या वाले उनको मामा कहने लगे, क्योंकि भाई बहन का भाई जो है मामा ही लगेगा, है ना। तो मामा कहने लगे, क्योंकि अयोध्या वासी सीता को माता बोलते थे और प्रभु श्री राम को पिता। तो वो उसी रिश्ते से वो जब मतलब जो
माता का भाई है वो मामा रहेगा, मामा हो गए। अब तो अंत काल में वो यही सीताराम 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 जपते जपते जब उनको ज्ञान हुआ तो भगवान का कई बार दर्शन किए, और कई बार दर्शन करने के बाद फिर अपने भगवान ठाकुर जी के बहन भानोई के पास बढ़िया आराम से चले गए जब उनका जीवन यहाँ से लीला समाप्त हुई। तो कहने का भाव ये था इस कहानी का कि आप किसी भी भाव से उस परमात्मा का चिंतन करना शुरू कर दीजिए, 100% आपका भाग्य बदलने लगेगा। हाँ, अब नहीं चिंतन करोगे तो वही माछी मक्खी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर भने धुले धुने लालच बुरी वाला। लालच यहाँ का करोगे तो सिर धुनोगे, है ना, वहां का लालच करोगे तो यहाँ का भी लालच पूरा हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप बढ़िया भगवान के नाम का संकीर्तन मान करते हुए वही मामा प्रयागदास जी जैसे अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय सीताराम।